FC हेडक्वार्टर्स पेशावर हमला, दहशतगर्द कैसे पहुंचे? तमाम मनाजिर मंजरे आम पर CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि 3 खुदकुश हमलावर एक मोटरसाइकिल पर आए। दहशतगर्दों ने खुदकुश हमलावर को FC हेडक्वार्टर्स के करीब उतारा और मोटरसाइकिल के करीब दुकानों के सामने पार्क की। खुदकुश हमलावर पैदल चलते हुए BRT स्टॉप तक पहुंचा और इंतजार करता रहा। मौका मिलते ही FC हेडक्वार्टर्स के गेट के सामने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के बाद 2 दहशतगर्द फायरिंग करते हुए FC हेडक्वार्टर्स गेट में दाखिल हुए। मोटरसाइकिल पार्किंग में पनाह ली और गोलियां चलाते रहे। FC एहलकारों ने जवाबी फायरिंग शुरू की और दहशतगर्दों का मुकाबला किया। इसी दौरान बख्तरबंद गाड़ी में गेट तक पहुंची। एहलकारों की फायरिंग और बख्तरबंद गाड़ी की मौजूदगी के बायस दहशतगर्द पार्किंग में मसूर हो गए। फायरिंग के तबादले में दोनों दहशतगर्द हलाक हो गए। FC हेडक्वार्टर पर हमले के 3 दहशतगर्द अफगान शहरी लग रहे हैं। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार अमीर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। काफ़ी पीछे तक शिद्दत पसंदों को ट्रैक कर लिया गया है। पता लगा रहे हैं कि दहशतगर्द किस रास्ते से पेशावर में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को तहवील में ले लिया गया और वहां से भी फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। ताहम अभी तक किसी सोलतकार को हिरासत में नहीं लिया। दहशतगर्द वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज है। पाकिस्तान छुप कर वार नहीं करता, जब भी हमला करता है एलानिया करता है। DGI SPR ने पाक अफगान कशीदगी पर अफगान अबूरी हुकूमत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। 2 टोक पैगाम दिया, हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे। हम रियासत हैं, रियासत के तौर ही रद्द अमल देते हैं। वाज़े का खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में हमने सब कुछ समझाया। वो लोग कहते हैं 6000 TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे। वो लोग अपने बच्चों को गलत सबक सिखा रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, जनरल बाजवा हो या फैज़ हुकूमत वक्त के कहने पर काम कर रहे थे। उसी सियासी जमात के अरकान आज भी दहशतगर्दों से बात करने के बयानिए का प्रचार करते हैं। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराई ना की जाए। जैसे ही कोई फैसला आएगा तो फौरी ऐलान कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी हमला की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा इस्लामाबाद के मदाफ़ात में पहली जगह मिली जिसे खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया। IB और CTD ने हमले के फौरी बाद 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। CTD ने साजिदुल्ला और शीना, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्ला और शीना खुदकुश हमलावर और जैकेट को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मदाफात को टारगेट किया। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान का रहायशी है, पकड़े गए। दहशतगर्द इस खुदकुश हमले में किसी न किसी तरह शामिल थे। आज से तकरीबन 2016 में मैं यहाँ से चला गया अफगानिस्तान। मेरा मुलाकात अबू हमजा से हुआ, ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। शाह मुनीर को फ़ोन किया, उसने मुझे जैकेट उठा के सीधे किया, सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के जिलेवन कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एक और सबूत। इस्लामाबाद कचहरी धमाके में मुलविस मुलजिम साजिदुल्ला ने एतराफ़ कर लिया। बताया कि उसने अफगानिस्तान में अबू हमजा से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। पेशावर कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। कारी उस्मान ने मुझसे रब्ता किया और खुदकुश जैकेट पहनकर हमला कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 22 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस जारी रहेंगे। ऑपरेशन गुज़श्ता रोज़ भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म का इजहार। पाक बहरिया के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक
मिसाइल समुद्री ज़मीनी अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत पाक बहरिया के अज़म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ ने साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के दौरा बहरीन की तैयारियां। शहबाज शरीफ आज से 27 नवंबर तक दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। वज़ीर आज़म तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी से सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ईरान अली लारीजानी की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के फ़रोग की ज़रूरत पर जोर। सदर ने कहा पाकिस्तान और ईरान के तारीख़, अक़ीदे और सकाफ़त से जुड़े दरीना ताल्लुकात हैं। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के ख़्वाह हैं। सदर की मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए ईरान की असूली हमायत की तारीफ़। आलमी इलाकाई अमूर पर भी तबादला ख्याल। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजार के साथ मिलकर हमारी मुखालफत कर रहा है। हमने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त दी लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया। तलाल चौधरी भी तलब किए जाने के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सवाल किया कि क्या मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा गई थी। सुहेल आफरीदी के वकील बोले वज़ीर आला पंजाब के खामन ने फीते काटे, तरक्याती मंसूबों के ऐलान किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तलाल चौधरी पेश होना चाहते थे, उनके भाई का नोटिफिकेशन रोक रखा है, सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। सुहेल आफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश। उम्मीदवार महमूद कादिर खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के केस का भी अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तलाल चौधरी ने बार बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। उनकी कमीशन से गैर हाजिरी की कोई ठोस वजह बयान नहीं की गई। तलाल चौधरी आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ जो आवाम के नुकसान में आवाम को नुकसान देती हो, मुल्क को नुकसान देती हो, उस पर पहले भी तनकीद की है और इंशाल्लाह इसके बाद भी करें। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। आवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी इनिंग जारहाना नहीं, आईनी और कानूनी होगी। वफाक हमारे वाजिबुल अदा फंड्स फराहम करे। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। अली अमीन घंटापुर 3 बार बानी पीटीआई की इदारों से डील करवाते रह गए। बानी पीटीआई खुद पीछे हट गए, वरना कब के रिहा हो चुके होते। शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम हेड ऑन में दावा। कहा अली अमीन गंडापुर को हटाया गया तो किसी ने बानी से कहा कि उसकी कोई कामयाबी नहीं। एक शख्स ने कहा एक कामयाबी है वो ये कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन ना मिलना और उन्हें आईनी अदालत का चीफ जस्टिस ना लगाया जाना। ये अली अमीन गंडापुर की मनहूर मिन्नत है। ये आइन तो तबकाती निज़ाम पैदा करेगा। कुछ लोग आइन से मावरा होंगे और कुछ पाकिस्तानी वो आइन के पाबंद होंगे। मैं तो सदर मुमलिकत से भी कहना चाहता हूँ, तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान से भी कहना चाहता हूँ कि वो इस तरमीम के तहत दिए हुए इस्तिस्ना या इस तरमीम के ज़रिए दी हुए मराहत उनको अज़ खुद मुस्तरद कर दें और कह दें कि हम ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। मौलाना 27वीं तरमीम के खिलाफ हुकूमत पर भड़क उठे। कहा तरमीम से हुकूमत की मकबूलियत तेजी से गिरी। हाथ मरोड़ कर
पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल की गई। हमारे अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। 26वीं तरमीम हुकूमत, JUI और PTI की मुशावरत से मुतफ़िक़ा मंजूर हुई। 27वीं तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया। JUI का इस्लामाबाद में मरकज़ी शूरा का इजलास मुकम्मल। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। आईनी अदालत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर हुकूमत को नोटिस। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की बैरिस्टर गौहर की अपील पर समाअत। वकील सुमीर खोसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इब्तदाई फैसला दिया था। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 189 के तहत आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है। ये अदालत अलग है, इसलिए जजेस की तादाद कम या ज़्यादा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फैसला तब्दील करने के लिए 7 रुकनी से जायद बेंच दरकार होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। आईनी अदालत के बायकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, पार्टी में मुशावरत करेंगे, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि एक अदालत को हम नहीं मानते, इसमें पेश होना है या नहीं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई मुनफरद थे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, गालम गलोच फितना के मुकाबले में अवाम की खिदमत के दरमियान इलेक्शन था। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने नफरत, तकसीम और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्लिम लीग को कारकर्दगी पर वोट दिया। दरअसल नून लीग को वोटर के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत पड़ गई है। परवेज़ इलाही की अदालत पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू, इलेक्शन वोटर से होता है, अगर 20% से वोटर्स कम हों तो वो इलेक्शन नहीं होता। लोगों ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट किया है। बानी PTI को जेल में 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में कामयाबी कायद नवाज शरीफ के विजन, कारकुनों की मेहनत से मुमकिन हुई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी वज़ीर आला मरीम नवाज की मेहनत पर अवाम के एतमाद की अक्कासी है।